प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 9.6 का सेकंड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए ये किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है बच्चों, तो इनको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, यहां दिया बच्चों वाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्र इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग इसको पहले लीनियर प्रूव करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, वाई डी एक्स आपने एज इट इज रख लिया, तो बच्चों इसको उधर ले जाइए आप। तो यहां पर हो गया एक्स माइनस वाई स्क्र इंटू डी वाई, बाहर माइनस का साइन हो गया ना उधर जाने के बाद, डी वाई। अब आप लोग क्या करें, डी आपकी मर्जी है, आप डी वाई को मतलब डी वाई वाली टर्म को भी ले सकते थे और डी एक्स वाली टर्म को भी ले जा सकते थे उस साइड में। तो मैं इसको ले गया। तो यहां पर अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, डी वाई को इधर ले आता हूं, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है, और ये जो वाई है ये नीचे चला जाएगा। तो आप लोग इसको और थोड़ा सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, यूं का यूं, डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू, ब्रैकेट को खोलिए, वाई स्क्वायर आपको प्लस प्लस हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या है बच्चों वाई, दोनों के डिवाइड में वाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई, यानी कि वाई बचेगा, और माइनस एक्स अपॉन में वाई, ऐसे बन गया बच्चों। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, इस माइनस एक्स अपॉन वाई को इधर ले आइए, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई, और इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख लीजिए जैसे 1/y को मैंने पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे है ना, x/y था ये, x को अलग से लिख दिया, और उधर क्या बचा आपके पास राइट में, तो y ही बचा। अब इसको कंपेयर कीजिए, यदि आपने पीछे वाली वीडियो पहला पार्ट अच्छे तरीके से देखा तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ये किस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई है यहाँ पर। तो अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद किसके साथ, आप कंपेयर करेंगे इसको डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस पी एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू के साथ। तो यदि आपकी डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में होती, फिर आप किसके साथ कंपेयर करते इसको, पी डी वाई बाई डी एक्स होता है यहाँ पर पी वाई और इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है तो पी एक्स और यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर जब कंपेयर करते हैं आप लोग तो किस प्रकार से कंपेयर करेंगे, देखिए बच्चों, आप p की जगह क्या रखेंगे, p तो क्या है जब कंपेयर करेंगे, x तो यूं का यूं है आपका 1/y है, ठीक है आपका p, और इसी प्रकार से q क्या है आपका, ये है y है। तो इस प्रकार से आपने कंपेयर कर लिया दोनों को। कंपेयर करने के बाद ये p और q की जो वैल्यूज आई हैं, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में होगी डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में, तो ये जो p और q की वैल्यू होगी, ये या तो क्या होंगे दोनों कॉन्स्टेंट, या क्या होंगे दोनों y के फंक्शन, अथवा इनमें से एक कॉन्स्टेंट होगा और एक y का फंक्शन। अब ये दोनों ही y के फंक्शन है, ठीक है। अब ये गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर है, ठीक है। लीनियर के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी जिस कर्व की ये इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालने, वो कर्व की इक्वेशन कैसे निकालने, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसको आई एफ बोलते हैं, आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर पहली वीडियो को देखा आपने, आई एफ कैसे निकाल लेंगे इस केस में निकाल लेंगे ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करेंगे आप, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। और यदि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में होती तो तब आप इसका इंटीग्रेशन आई एफ कैसे निकालते, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कौन है देखिए 1/y, तो 1/y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे आप लोग, तो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 1/y का इंटीग्रेशन करोगे तो log y बनेगा, log y, ठीक है। तो ई रेज टू पावर log x तो x ही होता है, तो इसका मतलब ई रेज टू पावर log y y हो जाएगा, तो y आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये निकालने के बाद अब इक्वेशन ऑफ कर्व या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ कर्व या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं।
तो कैसे निकाल लेंगे, पहले आप लिखेंगे x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आप क्या लिखोगे q इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्योंकि ये y वाली फॉर्म में है, dx बाई dy की फॉर्म में, और लास्ट में प्लस में c कर देंगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी इस इक्वेशन का मतलब क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, अथवा ये कह लीजिए कर्व की इक्वेशन निकल जाएगी। तो x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है, y इज इक्वल टू q कौन है, q ये रहा 1 बाई वाई, तो 1 बाई वाई, ठीक है, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल रखा क्या, y, ठीक है, मतलब q की वैल्यू y है बच्चों, 1 बाई वाई नहीं है, कितनी है y, ठीक, तो q है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर लिखेंगे ना आप लोग, q की जगह y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y, तो y इंटू वाई, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू y और प्लस में c, तो क्या बना x इंटू वाई, यूं का यूं, इज इक्वल टू y इंटू वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, y की 3 अपॉन में 3 और प्लस में क्या कर देंगे c, बस इंटीग्रेशन हमने कर ही दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या तो इसको यहीं छोड़ दें अथवा इसमें चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार से, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x की फॉर्म में यदि आप आंसर निकालते हैं तो y कहाँ जाएगा, नीचे बच्चों, तो x इज इक्वल टू वाई डिवाइड में चला जाएगा, तो y का स्क्वायर बचेगा, ऊपर कट जाएगा ना, 3 थी और नीचे 3 और प्लस में c अपॉन में y लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब c अपॉन y, ठीक, इधर चला जाएगा, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रहा है क्या, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है बच्चों, क्या इसमें दिया है x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 3 वाई स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 वाई स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया है, और आगे दिया है इसने क्या, इक्वल टू वाई, इस प्रकार से है। अब आप लोग क्या काम कर लीजिए, ये डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रख लीजिए, ठीक है, बाकी को उस तरफ ले जाइए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स प्लस 3 वाई स्क्र, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या काम कर लीजिए, यहां से आपकी लिनियर ये बन नहीं पाएगी किसी प्रकार से, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप इसको उल्टा कर लीजिए, यानी डी एक्स अपॉन में डी वाई की फॉर्म में ले आइए इसको, और ये भी उल्टा होगा, फिर एक्स प्लस 3 वाई स्क्र आपका ऊपर और नीचे आ जाएगा वाई। तो अब बच्चों दोनों के डिवाइड में कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा यहाँ पर, और प्लस में 3 और वाई स्क्वायर से वाई एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 वाई बचेगा आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, तो डी एक्स अपॉन में डी वाई, अब यदि यहाँ पर लेकर के आते हैं -1 बाई वाई को मैं अलग से लिख देता हूँ और एक्स को अलग से यहाँ ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू 3 वाई। फिर इसको कंपेयर कीजिए, किससे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयरिंग करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद किसके साथ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो बच्चों कंपेयर करते हैं तो एक्स तो यूं का यूं है, देखो पी की जगह क्या है, -1 बाई वाई, पी इज इक्वल टू -1 बाई वाई, और जो क्यू है वो क्या है बच्चों 3 वाई। तो ये पी और क्यू दोनों ही वाई के फंक्शन हैं। अब वही काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, आई एफ निकालने के लिए वही काम, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई, पी कौन है, -1 बाई वाई है, -1 बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर -1 बाई वाई का माइनस लॉग वाई, तो माइनस लॉग वाई। अब आप इस माइनस को आगे ऊपर ले जा सकते हैं तो ये पावर में जाएगा, तो इसी को आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर लॉग, अब पावर को प्लस कर दीजिए वाई की, तो 1 बाई वाई लिख सकते हैं, तो ई रेज टू पावर लॉग एक्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है 1 बाई वाई है, तो 1 बाई वाई हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फिर वही फॉर्मूला, आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लेंगे या इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर q लिखोगे, q की जगह कौन है 3y और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाई वाई, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और लास्ट में प्लस में c, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका y से y कैंसल, तो ये x अपॉन में y इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y 3y हो गया 3y,
और प्लस में सी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप वाई को उधर ले जाइए, वाई को उधर लेके जाएंगे तो एक्स तो यहीं, तो 3y का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस में सी वाई, बस यही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 13 से लेकर के और आगे 15 तक आपको क्या करना है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने हैं। ये किस प्रकार के सॉल्यूशन है, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आप पीछे पढ़ के आए हैं, सभी एक्सरसाइजेज में आपने पढ़ा है, 3.4 में भी, 5 में भी, और उसके बाद आप 6 में भी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, देखिए यहां दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू टेन एक्स, ठीक है, ऐसे है, तो इंटू टेन एक्स। उसके बाद यहां दे रखा है बच्चों इक्वल टू साइन एक्स है, इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। और यहां पर वो पॉइंट दे रखा है जिस पॉइंट के ऊपर आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बच्चों लीनियर। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, कैसे, आप लोग इसको कंपेयर कीजिए, किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो इसको पहले थोड़ा ठीक लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स आपने पहले लिख दिया, प्लस में 2 tan x और y को बाद में लिख दिया बच्चों, और इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये उल्टी फॉर्म में है ना, वहां तो डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में था, अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में, वहां पी एक्स होता था, यहाँ पी वाई है, इक्वल टू क्यू। तो बच्चों पी है जो कंपेयर करेंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan x, वाई तो यूं का यूं है ही 2 tan x, और क्यू क्या हो गया इसके बराबर साइन एक्स के, ठीक है, साइन एक्स। अब उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ कैसे निकाल लेंगे, आई एफ निकालने के लिए वही ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी की जगह कौन है 2 tan x, तो 2 बाहर लिख दीजिए tan x, और विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स की फॉर्म में था, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया आपके पास, ये बन गया, यहां पर आप लोग tan x का करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों, ये आप सभी जानते हैं भाई, इसमें tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई तो आपका यूं का यूं, 2 भी आपका यूं का यूं, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस में करेंगे तो कोस में आएगा, और प्लस में करेंगे तो सीकेंट में, तो log सीकेंट x में प्लस में कर लेता हूं, log सीकेंट x, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पावर को ऊपर लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, फिर ये पावर में जाएगा, तो ई रेज टू पावर log x, तो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो x कौन हो गया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कर्व का वही फार्मूला, अब यहां पर उल्टा करेंगे, यहां पर करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, अब यहां उल्टा करना है, यहाँ वहां x करते थे, यहां पर y इंटू में आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में आई एफ, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, प्लस में सी, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स, लिख दिया आपने सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू कौन है, अब यहाँ पर दोनों पी और क्यू इसमें एक्स के फंक्शन है ना, तो क्यू कौन है साइन एक्स, साइन एक्स लिख दिया आपने, और इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस में लास्ट में सी तो लिखना ही आपको, तो ये क्या बन जाएगा वाई इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए बच्चों, देखो साइन एक्स आपने यूं का यूं लिख दिया, और सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने कोस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो मैं ए कोस एक्स को तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 बाई कोस एक्स, और इंटू में 1 बाई कोस एक्स अलग से लिख दिया, ठीक है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स था, एक कोस मैंने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लास्ट में सी लिखना ही है आपको, तो ये क्या हो गया बच्चों, y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या हो गया tan x, और 1 बाई कोस क्या हो गया सीकेंट x, और विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो y
सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये तो सीकेंट एक्स का, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स हो गया, सीकेंट एक्स और प्लस में सी, बस ये। तो बच्चों ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन आया है, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे बदलेंगे, आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो वैल्यूज जो आपको दी गई थी y इक्वल टू 0 x इक्वल टू पाई बाई 3 वो रख दीजिए इसमें। तो देखिए y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 3, तो बच्चों यहाँ तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू राइट में क्या हो गया, देखिए सीकेंट पाई बाई 3 यानी कि सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2, ठीक है ना, कोस 60 की 1/2 होती है, तो यहाँ पर 2 और प्लस में क्या है आपके पास c है। तो आप लोग क्या कर दीजिए, c की वैल्यू निकालिए, c क्या हो जाएगा आपके पास, 2 उधर चला जाएगा, c इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो बस यहाँ पर -2 रख दीजिए, यानी y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट x और -2, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग और क्या कर सकते हैं बच्चों, मैंने बताया ही था आपको किस प्रकार से आप कोस में बदल सकते हैं। कोस में बदलेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कोस में, क्योंकि आपको हो सकता है एनसीईआरटी में कोस में आंसर मिल जाए, इसमें शायद कोस में ही होगा, तो y अपॉन में क्या लिखूं मैं, y अपॉन कोस स्क्वायर x लिख सकता हूं ना मैं, सीकेंट स्क्वायर x को कोस स्क्वायर x, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर 1/cos x, सीकेंट x को कोस x माइनस में 2, तो कोस स्क्वायर x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो आपका एज इट इज कोस स्क्वायर x कैंसिल हो गया, इसको कोस स्क्वायर x से गुणा करेंगे तो ये कोस x बच जाएगा, और माइनस में 2 और इसको कोस स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दे सकता है ये, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, यहां दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया है आपको, और क्या हो इसमें आगे दे रखा है प्लस 2xy, प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक चीज दे रखी है, जो वैल्यूज दी हैं y 0 है x 1 है, y इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो वही काम, आप इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में ले आइए, पहले ले आया कैसे, मतलब ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस में 2x y है ना, y को मैं बाद में लिखता हूं, और नीचे किससे डिवाइड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर y लिख दिया आपने, इक्वल टू इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, देखो तो नीचे पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से बन जाता है, ठीक। तो मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो कर दिया, तो आप देखो ये उसी रूप में आ गया, इसको कंपेयर कर लीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर है क्यों, तो p तो क्या हो गया आपके पास ये 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या हो गया बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास क्यू। तो फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या कैसे निकालते हैं, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p यानी कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप टी पुट करेंगे ना, ई रेज टू पावर, देखो इसको टी पुट किया, ऊपर डी टी आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला ही बनता है, तो इसका मतलब 1/t dt का क्या हो गया log t, यानी कि log t कौन रखा था आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो ई रेज टू पावर log x, x ही होता है, x की जगह कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आई एफ आ गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये dy बाई डी एक्स की फॉर्म में तो y लिखोगे, इनटू में आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे, लिख दिया, बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ फिर q लिखोगे, q की जगह कौन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इनटू में आई एफ लिखेंगे, आई एफ की जगह कौन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस में लास्ट में c, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, एक तो आपके पास कैंसिल ही हो गया, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया बच्चों आपके पास tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का ही तो डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में लिख दिया आपने c, तो ये आ जाएगा। तो ये भी छोड़ सकते हैं और आपकी मर्जी है, आप मतलब और प्रकार से y में भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे ही निकाल लीजिए,
और अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो जनरल सॉल्यूशन आया है ना आपका, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए। वाई की जगह 0 रखना है और एक्स की जगह 1, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो रखिए। वाई की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, और एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ tan इनवर्स एक्स क्या हो गया आपके पास, पाई बाई 4 और प्लस में सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सी हो गया पाई बाई 4, इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या रख देना आपको, सी की जगह -पाई/4, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सम है। तो ये हो गया इसका क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया आपको 15 में, तो 15 में देखो क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 15 यहां है, इसने दिया है 15 में देता है बच्चों, इंटीग्रेट करना है किसको, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, dy/dx -3y cot x, dy/dx -3y cot x, ऐसे है बच्चों। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू sin 2x है, इक्वल टू sin 2x, और साथ में क्या दे रखा है बच्चों, y2 है x पाई/2, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई/2 है बच्चों। ठीक है, ऐसे है। तो इसको किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको थोड़ा ठीक रूप में लिखिए, dy/dx लिख दिया आपने, उसके बाद माइनस में 3 और फिर उसके बाद कोट x लिखिए और फिर y लिखिए, इक्वल टू sin 2x लिखिए, लिख दिया। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस पी वाई बराबर है q, तो p क्या है बच्चों, p है -3 कोट x, -3 कोट x, और q क्या है sin 2x, ऐसे है ना। ऐसे करने के बाद अब लोग ये देखो दोनों ही x के ही फंक्शन हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकाल लेंगे। IF कैसे निकलेगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि -3 और इंटू में कोट x, ऐसे है ना बच्चों। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे आप लोग, आप इसमें अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो किस प्रकार से आ जाएगा आपके पास, e⁻⁻³ तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। कोट x का क्या बनता है, कोट x का या तो आप किस में बदल सकते हैं, मतलब कोसिकेंट x में निकाल सकते हैं। कोसिकेंट में निकाल लेंगे तो मतलब जैसे tan का होता है, tan का सीकेंट और कोस में, और कोट का साइन और कोसिकेंट में, तो साइन में पॉजिटिव आएगा और कोसिकेंट में नेगेटिव आएगा। तो मैं नेगेटिव निकाल रहा हूं किसमें, कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट में नेगेटिव निकालेंगे तो बाहर पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 log क्या, log मोड ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है ना, ऐसे होता है किसका, माइनस log मोड ऑफ कोसिकेंट x, कोट x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो पहले से ही क्या था, यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो गया। तो देखो अब इस 3 को कहाँ ले जा सकते हैं आप, इसकी पावर में ले जा सकते हैं, तो कोसिकेंट की क्यूब x बन जाएगा ना जब इसकी पावर में जाएगा, तो e⁻log x, तो x ही होता है, x की जगह कौन है, कोसिकेंट की क्यूब x, कोसिकेंट क्यूब x, ये आपका IF आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है, यानी सॉल्यूशन निकालना है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई मतलब यहां पर लिखेंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि कोसिकेंट की क्यूब x लिख दिया, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की जगह कौन है बच्चों, sin 2x, sin 2x को आप लिख लेंगे 2 sin x cos x, 2 को मैं यहां लिख देता हूं 2 sin x cos x, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि कोसिकेंट की क्यूब x। तो कोसिकेंट की क्यूब x को आप ऐसे लिख लीजिए, मतलब यहां कोसिकेंट की क्यूब x लिखेंगे ना, उसको लिख सकते हैं 1/sin की क्यूब x, यानी कि यहां पर आ जाएगा sin की क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में c करेंगे आप लोग, तो एक साइन तो यहां पर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y इंटू में कोसिकेंट की क्यूब x इज इक्वल टू 2 आपका एज इट इज। देखो अब कोस बाई एक साइन है ना, कोस बाई साइन कोट x हो गया, कोट x, और साथ में अब देखो एक साइन तो कैंसिल हो गया था, स्क्वायर बच गया था, अब कोस बाई साइन कोट हो गया, एक साइन और बच गया, 1/sin क्या हो गया, कोसिकेंट x हो गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c बच्चों। अब आप लोग क्या करेंगे, y इंटू कोसिकेंट की क्यूब x यूं का यूं, और इज इक्वल टू 2 आपका एज इट इज। देखो कोसिकेंट इंटू कोट x ये किसका डेरिवेटिव है, ये है कोसिकेंट x का,
लेकिन कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है बच्चों, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि -2 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स, ऐसे हो गया, और प्लस में सी रख देंगे। लेकिन अभी ये कौन सा सॉल्यूशन आया है आपका, ये तो अभी आपका जनरल सॉल्यूशन आया है, लेकिन निकालना कौन सा आपने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर कैसे निकाल लेंगे, वही काम करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह π/2, तो y की जगह 2 पुट कीजिए, y की जगह 2 पुट कर दिया और x की जगह π/2, यानी कोसिकेंट π/2, जैसे साइन π/2 1 होता है, कोसिकेंट π/2 भी 1, 1 की क्यूब 1 ही हो गया, 2 रह गया यहाँ पर, -2 कोसिकेंट π/2 फिर से 1 तो -2 ही आएगा, तो प्लस में c। तो बच्चों c की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इस -2 को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, तो c = 4, तो यहाँ पर क्या रख दीजिए आप, केवल 4 रख दीजिए, तो आपका किस प्रकार का सॉल्यूशन आ जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन यदि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन में, अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग, आपका आंसर कुछ और बनेगा। फिर किस प्रकार से करेंगे आप लोग, आप इसको क्या कर दीजिए, इसको सिंपल कर लीजिए, किस प्रकार से, साइन में बदल दीजिए बच्चों, क्या बनेगा देखिए, आप इसको लिखेंगे y अपॉन में कोसिकेंट की क्यूब x को लिख सकते हैं y अपॉन में साइन की क्यूब x, साइन की क्यूब x हो सकता है एनसीईआरटी में, मतलब साइन में उत्तर दे रखा हो, इक्वल टू -2 बाई साइन x लिख सकते हैं ना कोसिकेंट x को, और प्लस में 4। तो बच्चों साइन की क्यूब x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो केवल y बच जाएगा, और -2 इसको साइन की क्यूब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन का स्क्वायर आ जाएगा ना गुना में, ठीक है, और प्लस में 4, और क्या हो जाएगा, साइन की क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की क्यूब एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसको पहले लिख सकते हैं प्लस का, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये स्टेटमेंट वाले सम हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं आप इनको। इनमें क्या करना है देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में देता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द origin given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinates of the point। तो देखो ये क्या कहता है बच्चों, कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है x, y। इस पॉइंट, और ये जो है कर्व कहाँ से भी पास हो रहा है, ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है 0, 0 से, ठीक है, कोई कर्व है 0, 0 से पास हो रहा है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है x, y। अब ये कहता है कि ये जो कर्व है ओरिजिन से पास होता है, और इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है, टेंजेंट लाइन का स्लोप आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ के आए हैं, टेंजेंट लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं, dy/dx। ये हो गया, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप dy/dx है, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या कहता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब ये कहता है ये टेंजेंट लाइन का स्लोप, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स के सम के बराबर है, यानी x और y के जोड़ के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया x + y। कहने का मतलब क्या है, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y उनके जोड़ के बराबर है, ठीक है, और ये कर्व 0, 0 से पास हो रहा है, साथ में ओरिजिन से पास होता है। तो इसका मतलब आप इसको इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसी प्रकार से करें, dy/dx को यहीं रखें यूं का यूं, ठीक है, y को इधर ले आए, माइनस में 1y लिख सकता हूं ना मैं यहाँ पर, और इक्वल टू x को वहीं रखें, तो फिर ये उससे कंपेयर करें, dy/dx प्लस py बराबर है q, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं ना। तो यहां पर जब आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, dy/dx प्लस में py और बराबर है q के साथ, तो p क्या है देखो बच्चों, p की वैल्यू है आपके पास -1, और q की वैल्यू क्या है आपके पास x, ऐसे हो गया। तो IF निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो क्या होगा, e⁻∫p का मतलब -1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया e⁻−1 का इंटीग्रेशन x हो गया ना। अब आप इक्वेशन ऑफ कर्व निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e⁻−x और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह कौन है, x है, इनटू में e⁻−x इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में c करेंगे आप लोग। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा देखो, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, y इंटू ई की x माइनस एक्स, वाई इंटू ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे ना आप, तो करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x को एज इट इज रखिए, रख दिया,
तो ई की माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन यहाँ लिख दीजिए माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन और ई की माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की माइनस एक्स और माइनस वन आगे प्लस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस में सी, ऐसे कर लीजिए ना। तो देखो ये क्या बन जाएगा वाई इंटू ई की माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया देखिए इक्वल टू माइनस एक्स ई की माइनस एक्स और प्लस में ई की माइनस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ई की माइनस एक्स, ठीक है ना, माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का कोफिशिएंट आके तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में सी, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, ई की माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए इसको। अगर आप पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वाई बचेगा, यहाँ पर माइनस का एक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस का वन बचेगा और प्लस में सी अपॉन में ई की माइनस एक्स, तो सी यूँ का यूँ और ई की माइनस एक्स को ऊपर ले जाइए, मतलब डिवाइड कर रहे हैं ना आप ई की माइनस एक्स से, तो मतलब क्या हो जाएगा नीचे तो ई की माइनस एक्स ऊपर जाकर के ई की प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, एक्स और वाई इधर आकर के क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस वन, तो एक्स भी प्लस और वाई तो प्लस है ही और प्लस का वन हो जाएगा और इधर सी इंटू ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब सी की वैल्यू निकाल लीजिए। सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे, देखो एक्स की जगह जीरो वाई की जगह जीरो पुट करेंगे ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल आया है, तो एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, ठीक है, और ई की पावर जीरो वन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ केवल बच गया सी और यहाँ पर बच गया वन, तो सी की जगह आप वन पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बस एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी की जगह तो वन ही है, वन इंटू ये, तो ई रेज टू पावर एक्स, बस यही आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन आ जाएगी जो आपको दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देता है बच्चों, बस एक ही क्वेश्चन है वैसे तो, नहीं तो बाकी तो दो ऑप्शनल हैं छोटे छोटे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या दिया आपको, यहाँ दे रहा है आपको, आपके पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। कोई कर्व है बच्चों 0,2 से पास हो रहा है और साथ में क्या दिया इसने, और कहता है गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये कहता है कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, उस पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, उन दोनों का जोड़ एक्स और वाई का जोड़ इज एक्सीड्स, ये ज्यादा है बच्चों, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5। ये कहता है बच्चों कि इन दोनों मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो सम है ये क्या है, ये जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, उससे क्या है, उसके मैग्नीट्यूड से, किसके मैग्नीट्यूड से, स्लोप के मैग्नीट्यूड से कितना ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया स्लोप का, कितना ज्यादा है ये सम 5, तो आप ये किसके बराबर आएगा 5 के बराबर। भाई इन दोनों का जोड़ इस टेंजेंट लाइन के स्लोप के मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा है, तो ये इसमें से घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, देखो ये कोई कर्व है मान लीजिए और इस कर्व के ऊपर क्या है, कोई पॉइंट है क्या एक्स कोमा वाई, और उस एक्स कोमा वाई के ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप ये हो गया, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ क्या है, इस डी वाई बाई डी एक्स से टेंजेंट लाइन के स्लोप से 5 ज्यादा है, और ये कर्व है 0,2 से पास हो रहा है, यानी कि किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, x0 y2 है। तो आपको इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब आप है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसलिए मैंने मोड में लिख दिया था, आप इसको प्लस में लेकर के कर दीजिए। वैसे तो इसके 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने शायद इसका एक ही आंसर दिया है, तो इसलिए आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बार हो सकता है ना मोड हटाने के बाद, आप पॉजिटिव करके ही कर लीजिए बस इसको। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई, और एनसीईआरटी ने इसमें एक ही आंसर दे रखा है, तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स कर दिया बच्चों आपने, और इज इक्वल टू है 5 आपके पास। तो अब आप लोग क्या करें, इनको उधर ले जाएं, तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बच गया आपके पास, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, ये प्लस का 1 वाई को तो मैं यहीं रख लेता हूँ, प्लस का वाई, ठीक है, और एक्स को उधर ले जाइए, तो उधर क्या है आपके पास 5 है, 5 और एक्स उधर जाकर के हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इनके साइन चेंज कर लीजिए बच्चों, साइन चेंज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस हो गया और माइनस का वाई यानी कि 1 वाई कह सकता हूं, और इज इक्वल टू एक्स प्लस का और 5 माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया मैंने। तो अब देखो इसको कंपेयर करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर है क्यू, तो पी तो हो गया क्या -1 और क्यू क्या हो गया बच्चों x -5, ठीक है। अब आप इसका कर्व का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, यानी कि इसकी इक्वेशन ऑफ कर्व कह लीजिए या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या बनी बच्चों,
तो वही y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए पहले। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, आई एफ आपका ये निकलेगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कौन है -1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेज टू पावर -x बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की -x इज इक्वल टू क्यू की जगह कौन है x -5 और इंटू में e रेज टू पावर -x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और लास्ट में प्लस में c, ऐसे करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ y इंटू ई रेज टू पावर -x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लीजिए, ये यूं का यूं कौन x -5 लिख दिया। x -5 आपने यूं का यूं लिखा, फिर आप क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन e की -5 का, तो क्या होगा, ये हो जाएगा e की एक मिनट, e रेज टू पावर -x है यहाँ पर, e रेज टू पावर -x हो गया। ठीक है, और फिर -x का कोफिशिएंट आगे आएगा तो माइनस हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन e की -x का, e की -x फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस में c। तो बच्चों ये क्या बनेगा, देखो y इंटू ई की -x इज इक्वल टू -x -5 e की -x और फिर से e की -x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस e की -x, लेकिन फिर से माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस e की -x और प्लस में c। e की -x से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो y बच गया इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बच्चों -x -5 बच गया, और इसको e की -x से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो गया c। अब आप लोग क्या करिए, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, देखिए ब्रैकेट को खोल लेंगे तो आप लोग ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे ना -x + 5 -x + 5 और फिर -1 + c -1 + c, तो ये हो गया y इज इक्वल टू, यहां बच्चों देखो 5 में से एक गया 4, माइनस में x और प्लस में c। अब ये कर्व है ना, कहां से पास हो रहा था, देखिए आपका 0,2 से x 0 है और y कितना है 2 है, तो आप x की जगह 0 y की जगह 2 रख दीजिए। तो रखिए x की जगह 0 रखा और y की जगह 2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो यहाँ 0 है, ये तो 0 ही हो गया, y की जगह 2, 4 को इधर ले आइए, c का मान कितना हो गया -2 हो गया ना। ठीक है, तो -2, और एक काम और है, मैंने इसको किससे डिवाइड किया था, देखो e रेज टू पावर -x से डिवाइड कर दिया था बच्चों। तो यहाँ पर एक बात और भी तो होगी, इसको डिवाइड करेंगे ना c को e रेज टू पावर -x से, तो नीचे e की -x, तो ऊपर जाने के बाद e की +x। ठीक है, तो ये है। अब देखो, अब आपने क्या रखा, यहां पर क्या था, e की पावर x की जगह आपने 0 पुट किया था, तो e की 0 का मान 1 ही। ठीक है, अब c का मान कितना आ गया बच्चों, y की जगह आप क्या रखेंगे, यहां क्या है, एक मिनट, e की पावर x की जगह 0 y की जगह 2, यहाँ 2 रख दिया आपने, यहां पर 4 माइनस में x की जगह 0, कुछ नहीं बचा, प्लस में c इंटू ई की पावर 0 का मान तो 1 ही हो गया, तो c की वैल्यू 4 - 2 2 - 4 यानी c आ गया -2। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप, -2 रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, देखो y इज इक्वल टू 4 - x और प्लस यहाँ पर -2 इंटू ई की x। तो इस प्रकार से आपका किस प्रकार का सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यानी इस कर्व की इक्वेशन निकल जाएगी। उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन बचते हैं, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, क्वेश्चन नंबर 18 में। किसका, इक्वेशन दे रखी है बच्चों, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप x से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और -1/x हो गया ना, 1/x इंटू वाई कर लीजिए, y को एज इट इज, और इसको 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 2x बच गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो कंपेयर करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर है क्यू, तो p की जगह क्या है आपके पास -1/x और क्यू क्या है बच्चों 2x। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं आप, IF निकालते हैं e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो e रेज टू पावर -log x हो गया ना, -log x। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस माइनस को आगे ले जाइए, x की -1,
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ई रेज टू पावर लॉग एक्स माइनस वन को 1/x लिख सकते हैं। अब ई रेज टू पावर लॉग एक्स, तो एक्स ही आएगा, एक्स की जगह कौन है 1/x, यही तो आपका डिफरेंस क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये दिया कहाँ पर है आपको, सी पार्ट में, तो सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐसे ही आपको क्या बताना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है बच्चों, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई है, डी एक्स अपॉन में डी वाई ऐसे दे रखा है। उसके बाद आगे है आपके पास क्या, इसने दिया बच्चों प्लस वाई एक्स, प्लस में वाई एक्स और इज इक्वल टू, यहां पर दे रखा है ए वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ए वाई है यहां पर। ठीक, अब आपको करना क्या है बच्चों, यहां पर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करें, डी एक्स बाई डी वाई को इधर ही रखें, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां पर डी एक्स बाई डी वाई दोनों तरफ 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करिए बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देखो आप इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में x यूं का यूं, और ए वाई अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां प्लस था। ठीक, अब देखो कंपेयर कीजिए डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से। ठीक है, कंपेयर कर लिया, तो p की जगह कौन है आपके पास, p है आपके पास y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने कैसे बच्चों, आई एफ निकालने के लिए आप लोग क्या काम करते हैं, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी करते हैं ना। ठीक है, पी कौन है, y अपॉन में 1 माइनस वाई का स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू y ऐसे होगा आई एफ। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहां मैं क्या कर लेता हूं 2 से, मतलब इसका 2y बनेगा ना, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई ऐसे होगा। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं बच्चों, देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2y बनेगा ना यहाँ पर, तो लेकिन ये तो +2y है, तो ऊपर -dt आ जाएगा, यानी ई रेज टू पावर 1/2 और ऊपर -dt बनेगा बच्चों, और नीचे t, तो क्या बनेगा -log t। ठीक है ना, माइनस में log t, t की जगह कौन होगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ये t हो गया। ठीक है, ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इसको t पुट करूंगा तो मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा -2y, ये लेकिन ये तो ऊपर का +2y है, तो -dt नीचे t, 1/t dt log t। ठीक है ना, -1/2 log t, t की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप लोग क्या कर लीजिए, ये -1/2 को ऊपर ले जाइए, तो ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, log 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, तो उसको प्लस कीजिए, प्लस करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना, तो 1 की 1/2 तो 1 ही आ जाएगा, और इसकी 1/2 को मैं लिख सकता हूं √2, तो ई रेज टू पावर log x, तो x ही आ जाएगा, x की जगह कौन है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ऐसे, तो ये डी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।